ज्ञानाञ्जनशलाकया ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। जय श्री राधा कुंज बिहारी भगवान की जय। गौरनिताय भगवान की जय। राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा भगवान की जय। सुदर्शन भगवान की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील सनातन गोस्वामी एपिसोड नंबर 5। चौथे एपिसोड में हमने देखा था कि महाप्रभु ने जगदानंद पंडित के ऊपर थोड़ा क्रोध किया था और सनातन गोस्वामी का गुणगान किया था। ये सनातन गोस्वामी को अच्छा नहीं लगा। सनातन गोस्वामी ने कहा कि आप मुझे मेरी स्तुति कर रहे हैं, गौरव स्तुति कर रहे हैं, और क्योंकि मुझे पराया समझते हैं, और जगदानंद को आप तिरस्कार कर रहे हैं क्योंकि आप उसको अपना समझते हैं। इस बात पर महाप्रभु ने थोड़ा लज्जित हुए और उन्होंने कहा, नहीं सनातन, ऐसी बात नहीं है। मुझे जगदानंद तुमसे अधिक प्रिय कदापि नहीं, पर मुझे मर्यादा का उल्लंघन करना पसंद नहीं, क्योंकि जगदानंद पंडित शास्त्रों के ज्ञान में और जो सनातन गोस्वामी का स्तर था भक्ति का, उसमें थोड़े कम थे। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं ये बात कि जगदानंद पंडित को ऐसा नहीं कहना चाहिए था, क्योंकि सनातन गोस्वामी को जगदानंद पंडित ने ये सलाह दी थी कि आप जो सोच रहे हैं कि वृंदावन मुझे जाना चाहिए, वो ठीक सोच रहे हैं, आप वृंदावन चले जाइए रथ यात्रा के बाद। तो ये बात हुई थी दोनों के बीच में, जो हमने चौथे एपिसोड में किया था। और महाप्रभु कहते हैं, तुम्हारे जैसे शास्त्र पारदर्शी व्यक्ति को उपदेश देकर जगदानंद ने मर्यादा का उल्लंघन किया, इसलिए मैंने उसकी भर्त्सना की, उसको डांटा, तुम्हारी स्तुति की, तुम्हारे गुण देखकर तुम्हें बहिरंगा जानकर नहीं। महाप्रभु सनातन गोस्वामी के गुणों से बहुत प्रभावित थे, क्योंकि सनातन गोस्वामी में वैष्णव के गुण थे। ऐसा नहीं है कि महाप्रभु सनातन गोस्वामी को दूर का व्यक्ति मानते थे। तो कहते हैं महाप्रभु, तुम्हें अपना देह अच्छा नहीं लग रहा है, तुम्हें अपना देह विभत्स लग रहा है, पर मुझे तुम्हारा देह अमृत के समान लगता है, क्योंकि वह अप्राकृत है। प्राकृत देह कहते हैं जैसे हमारा देह है, पंच महाभूत से मिलकर बना हुआ, जिसमें बहुत सारे दोष हैं। अप्राकृत देह कहते हैं दिव्य देह को, जो आध्यात्मिक जगत के लोग, जो आध्यात्मिक जगत में भगवान के भक्त रहते हैं, उनका शरीर अप्राकृत होता है। इस दुनिया में जो हम लोग सब कंडीशन या बद्ध जीवात्मा है, उनके शरीर को प्राकृत कहा जाता है। तो महाप्रभु कहते हैं तुम्हारा शरीर अप्राकृत है, प्राकृत नहीं है, और मैं इसकी उपेक्षा नहीं कर सकता। मैं एक सन्यासी हूँ, और सन्यासी को पता है कि तुम्हारा शरीर का क्या महत्व है। प्राकृत होता तो भी मैं उपेक्षा नहीं कर सकता, क्योंकि मैं सन्यासी हूँ। सन्यासी के लिए अच्छा और बुरा कुछ भी नहीं है, सब समान है। अगर प्राकृत होता तो भी, और तुम्हारा तो शरीर प्राकृत है ही नहीं,
तब हरिदास ठाकुर कहते हैं, जो वहीं थे साथ में, प्रभु यह सब तुम्हारी प्रताड़ना है। हरिदास ठाकुर भी अपने आप को वैसे ही मानते थे जैसे सनातन गोस्वामी, क्योंकि दोनों का संबंध मुसलमान से था। हरिदास ठाकुर का पालन पोषण मुसलमान ने किया था। सनातन गोस्वामी मुसलमान के राज्य में, मुसलमान राजा के दरबार में कार्य करते थे, इसलिए दोनों अपने आप को अछूत मानते थे और जगन्नाथ मंदिर से दूर में जाकर के कुटिया में रहते थे। तब महाप्रभु कहते हैं, प्रताड़ना नहीं है हरिदास, सुनो, तुम्हें अपने मन की बात बताता हूँ। क्या बताता हूँ? तुम सबको मैं पालन कर्ता के रूप में, अर्थात तुम सबको मैं बच्चा मानता हूँ, मैं तुम्हारा पालन करता हूँ। पालन कर्ता उसे कहते हैं जो हमारे ज़रूरतों को पूरा करता है, हमारी देखभाल करता है, जैसे गार्जियन कहते हैं ना इंग्लिश में, वही। तो कह रहे हैं महाप्रभु, तुम सबके प्रति मेरा पालक भाव है, पालक अभिमान रहता है, मैं अपने आप को पालक मानता हूँ, तुम्हें पाले। माता जो होती है उसका बच्चा मलमूत्र कर देता है, तो माता तो उस मलमूत्र को देखकर घृणा नहीं करती, माता उस मलमूत्र को भी बड़े प्यार से साफ करती है। इसी प्रकार महाप्रभु कहते हैं कि सनातन का जो क्लेद है, सनातन गोस्वामी जंगल के रास्ते से जब आ रहे थे तो उनके शरीर से खून और पस, पीप इत्यादि कुछ ऐसी बीमारी हो गई थी जो वो निकलता था, घाव जैसा। तो इसलिए सनातन गोस्वामी को लगता था महाप्रभु मुझे छुए नहीं, पर महाप्रभु कह रहे हैं मुझे तो वो अमृत के समान लगता है, चंदन के समान लगता है सनातन का क्लेद। इसके अतिरिक्त वैष्णव देह प्राकृत होता ही कब? वैष्णव देह तो अप्राकृत चिदानंदमय है, क्योंकि दीक्षा के समय जब भक्त आत्मसमर्पण करता है तभी कृष्ण उसे अपने समान आत्मसम मान लेते हैं, उसका देह को चिदानंदमय कर देते हैं, वैष्णव के शरीर को अप्राकृत कर देते हैं, चिन्मय कर देते हैं। और श्लोक बताते हैं जो चैतन्य चरितामृत में है, दीक्षा काले भक्त कौरे आत्मसमर्पण, सेई काले कृष्ण तारे कौरे आत्मसम, सेई देह कौरे तार चिदानंदमय, अप्राकृत देह था चरण भजाए। इतना कह के महाप्रभु सनातन गोस्वामी से बोलते हैं, सनातन तुम दुख नहीं मानना, बुरा नहीं मानना, तुम्हारा आलिंगन करने से मुझे अपार सुख होता है। सनातन गोस्वामी को बोलते हैं, तुम ये मत सोचो कि मुझे तकलीफ हो रही है तुम्हारे शरीर को छूने से, बहुत आनंद आता है तुम्हारे शरीर को आलिंगन देने से, मुझे उसमें चंदन और कस्तूरी की खुशबू आती है, गंध आती है। तुम इस बात की चिंता छोड़ो कि मेरे आलिंगन से तुम्हें अपराध होता है, निश्चिंत होकर के यहाँ रहो और अपना संग मुझे दो, 1 वर्ष के पश्चात मैं तुम्हें वृंदावन भेज दूंगा। महाप्रभु सनातन गोस्वामी को बहुत गूढ़ तत्व का ज्ञान देना चाह रहे थे और उन्हें अच्छा भी लगता था। उच्च कोटि के वैष्णव, जो भी उच्च कोटि के वैष्णव थे, उनके साथ महाप्रभु चर्चा करते थे, भगवत चर्चा। ये षड गोस्वामी जो, ये तो बहुत उच्च कोटि के थे। वैसे महाप्रभु स्वरूप दामोदर गोस्वामी और रामानंद राय के साथ बहुत चर्चा करते थे, क्योंकि वो दोनों राधा रानी की सखियां थी और महाप्रभु स्वयं राधा रानी थे, इसलिए इस लीला में भी रामानंद राय और स्वरूप दामोदर गोस्वामी महाप्रभु के बहुत करीब थे। पर ये जो 6 गोस्वामी हैं, षड गोस्वामी जिन्हें कहते हैं, इन्हें महाप्रभु ने वृंदावन भेजा था। इनकी सेवा थी वहाँ के तीर्थ स्थलों को खोजना, वैष्णव आचार्य संगीता और पुस्तकों का लेखन करना। पर जो महाप्रभु के बगल में एकदम साथ में रहते थे,
जो भक्त वो अंतरंगा भक्त थे, जिनके साथ महाप्रभु लीला एंजॉय करते थे, चर्चा, कृष्ण कथा, तरह तरह का एकदम से जो गूढ़ तत्व है वो चर्चा करते थे। तो सनातन गोस्वामी को महाप्रभु शिक्षा देना चाह रहे थे और उनको सुख भी देना चाह रहे थे। सनातन गोस्वामी को तो अच्छा ही लग रहा था ना महाप्रभु के साथ रहना, इसलिए उनको कहा कि एक साल यहाँ रहो। उसके बाद महाप्रभु ने फिर से आलिंगन किया सनातन गोस्वामी का। इस बार जब आलिंगन किया तो आलिंगन करते ही सनातन गोस्वामी का शरीर एकदम चिकना हो गया, जो घाव था सब समाप्त हो गया, सोने की तरह चमकने लगा, चमक, उस शरीर से चमक पैदा हो गई। ये देखकर हरिदास ठाकुर आश्चर्यचकित रह गए। कहा उन्होंने, प्रभु तुम्हारी लीला बड़ी विचित्र है, इसे तुम्हारे सिवा और कौन जान सकता है। तो हरिदास ठाकुर ने कहा कि सनातन गोस्वामी की परीक्षा लेने के लिए या हमारी परीक्षा लेने के लिए आपने ये सब किया, क्योंकि जब सनातन गोस्वामी जंगल के रास्ते से, झारखंड के रास्ते से आ रहे थे, उसके बीच में ही सनातन गोस्वामी ने जो भी पानी पिया, जो भी खाया, जो भी कष्ट हुआ, उसके कारण उनके शरीर में ये सब घाव पैदा हो गए। और ये सब जब हुआ तो उसके बाद सनातन गोस्वामी का कुछ विचार बदला। फिर उन्होंने और आपने दोनों ने मिलकर जो भी लीलाएं की, उनके शरीर से जो भी बदबू आई, आपने आलिंगन किया। ये सब तो आपने ही किया, क्योंकि आपके एक आलिंगन से अभी जो आलिंगन किया सब समाप्त हो गया। अर्थात सब जानबूझकर परीक्षा लेने के लिए भक्तों की महाप्रभु ने ये किया था। होली तक महाप्रभु सनातन गोस्वामी को अपने पास रखे, तत्व आलोचना होती थी, साधन साध्य इत्यादि के बारे में चर्चा होती थी, और बाद में उन्होंने उन्हें वाराणसी में जो उन्होंने वाराणसी में शिक्षा दिया था, उसके बाद और जो देना था वो यहाँ महाप्रभु ने इनको दिया, सनातन गोस्वामी को। रथ यात्रा के पहले से शुरू करके डोल यात्रा यानी होली तक का समय, करीब करीब एक साल, थोड़ा सा उससे कम, तब तक शिक्षा दिया। अब इसके बाद क्या हुआ, वृंदावन चले गए, महाप्रभु ने उनको आज्ञा दे दी और सनातन गोस्वामी वृंदावन चले गए। वृंदावन पहुंचे जब, तो वहाँ पे आदित्य टीला, जो अभी भी आपको मिलता है, सनातन गोस्वामी के विग्रह मदन गोपाल जी थे उस समय, जिनका अभी नाम मदन मोहन जी है। और हम जब उस मंदिर पे जाते हैं, ऊपर चढ़ते हैं, तो वहाँ एक आदित्य टीला है। वो आदित्य टीला मंदिर के पहले से ही है। आदित्य टीला जहाँ पे भगवान कृष्ण को 12 सूर्य ने अपनी गर्मी दी थी। जब भगवान ने कालिया दमन किया था, तो कालिया दमन के बाद वो लेट गए थे, क्योंकि बहुत देर तक यमुना में उन्होंने कालिया का मर्दन किया। तो उसके बाद उनके शरीर में बहुत ठंड लग गई, पानी में रहने के कारण। तो कृष्ण जाके आदित्य टीला पर, अर्थात वो स्थान पर लेट गए। तो सूर्य देवता ने देखा कि भगवान को गर्मी की जरूरत है, तो सूर्य देवता जो 12 हैं, कुल मिलाकर आदित्य 12 हैं, तो सब के सब आ गए और उनको गर्मी दी। इसलिए उस टीले का नाम पड़ गया द्वादश आदित्य टीला। तो अभी भी उसका दर्शन आपको मिलता है। इस बार हम जब गए थे यात्रा में, तो मैंने किसी को नहीं बताया ये बात, और अभी बता देती हूँ। जब आप मदन मोहन जी के मंदिर पर चढ़े थे सीढ़ियों से, तो गार्डन में बाएं हाथ की तरफ जो टीला था, उसी का नाम है आदित्य टीला। तो आदित्य टीला के स्थान पर एक कुटिया का निर्माण किया सनातन गोस्वामी ने, और वहीं पर रहने लग गए।
जो जो महाप्रभु ने उन्हें कहा था उन चीज़ों का लिखना या वर्णन करना वो शुरू कर दिया। अब इसके बाद सनातन गोस्वामी को मदन गोपाल जी मिलेंगे, अभी तक तो नहीं मिले हैं। अब उसके बारे में कैसे चर्चा है कि एक दिन जब सनातन गोस्वामी गए मथुरा जाते थे मधुकरी करने। मधुकरी करने का मतलब होता है कुछ भिक्षा मांगने और भिक्षा जो मिल जाए वही खा के गुजारा करना। ये साधु महात्मा पहले करते थे, इसको बोलते हैं मधुकरी करना। और अभी भी हम लोग शौक से मधुकरी कर लेते हैं क्योंकि ब्रजवासियों के हाथ का खाना अच्छी बात है, तो हम लोग मधुकरी करते हैं, वो लोग देते हैं। पहले के ज़माने में सारे साधु महात्मा मधुकरी ही करते थे, उनके पास दूसरा और कोई साधन नहीं था, कोई इनकम नहीं था, तो मधुकरी करके ही वो अपना पेट भरते थे। उस समय वृंदावन का जो एरिया था वहाँ पे लोग नहीं थे, ज़्यादा घर नहीं थे, तो सबको मथुरा जाना पड़ता था। सनातन गोस्वामी भी मथुरा जाया करते थे, प्रतिदिन नहीं जाते थे, कभी जाते थे कभी नहीं जाते थे। एक दिन जब गए तो वहाँ दामोदर चौबे नाम का एक व्यक्ति था। उसके घर में देखा उन्होंने कि मदन गोपाल जी का एक बहुत खूबसूरत विग्रह है। दर्शन करते ही सनातन गोस्वामी का मन और समूचा हृदय सब लगा ऐसे कि मदन गोपाल जी ने चुरा लिया है। अपूर्व भाव समाधि में डूब गए, ऐसा लगा ऐसे कि इस मूर्ति में कुछ है। फिर वहाँ का दर्शन करने के बाद वो अपने आदित्य टीला पर वापस आए, जहाँ रहते थे, जहाँ भजन साधन करते थे, वहाँ चले आए और बहुत कोशिश की कि वो दिमाग से वो निकल जाए बात, जो दर्शन किया था मदन गोपाल जी का, जो विग्रह थे चौबे जी के घर। लेकिन बहुत चेष्टा करने के बाद भी वो दिमाग से बात जा नहीं रही थी। वो विग्रह का जो रूप था, जो देखा था उन्होंने, घर में जो सेवा भाव चल रहा था, जो भी चौबे जी के घर पे, तो ये नहीं हो पाया क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि ये विग्रह मेरा अपना है, ऐसा लग रहा था। फिर वो चौबे परिवार अपने प्राण प्रिय ठाकुर को मुझे क्यों सौंपेंगे, ऐसा उन्हें लगा कि मुझे तो मन कर रहा है, इस विग्रह से बहुत लगाव हो गया है, लेकिन वो तो चौबे के पास है, वो हमको अपना विग्रह क्यों देंगे सेवा करने के लिए। ये सब बात सनातन गोस्वामी के मन में लगने लगा। और अगर दे भी दिया तो हम कैसे सेवा करेंगे, मेरे पास कोई साधन नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, विग्रहों की सेवा में तो बहुत धन लगता है, मैं भगवान को कैसे सुख दे सकूंगा। लेकिन जितना भी कोशिश करते दबाने की अपनी इच्छा को, उतना इच्छा प्रबल होती कि वो काश विग्रह मेरे पास आते और मैं उनकी सेवा करता। ऐसा उनके हृदय में चल रहा था लगातार, चलते फिरते सोते जागते मदन गोपाल जी मदन गोपाल जी मदन गोपाल जी, यही उनके दिमाग में चित्त में चल रहा था, वही मूर्ति उनके हृदय में समाई हुई थी। फिर वो बार बार मथुरा जाते और बार बार उनके घर पे जाते भिक्षा मांगने, ताकि दर्शन हो जाए भगवान का, क्योंकि इनके मन में उनका उनका उनके दर्शन की इच्छा बहुत प्रबल होती थी। और चौबे जी की जो पत्नी थी वो मदन गोपाल जी का बहुत सुंदर तरीके से सेवा करती थी, बहुत अच्छे से वात्सल्य भाव से सेवा करती थी। उनको एक अपना लड़का भी था जिसका नाम था सदन। तो मदन और सदन दोनों से वो प्रेम करती थी, बराबर बराबर दोनों को लाड लड़ाती थी, दोनों की सेवा करती थी, दोनों में कोई प्रकार का भेद नहीं करती थी। और मदन गोपाल जी सदन के साथ खेलते भी थे, जैसे बच्चे खेलते हैं वैसे खेलते थे, खेला कूदा करते थे। धीरे धीरे सनातन गोस्वामी चौबे परिवार के साथ बहुत हिल मिल गए, क्योंकि बार बार जाते थे और उन्हें बहुत खुशी मिलती थी कि चौबे जी की पत्नी जो है वो मदन गोपाल जी की बड़े सहज भाव से, बड़े प्रेम से सेवा करती थी। फिर उनके मन में ये इच्छा जागी कि
ये जो माता है ये सेवा करती हैं, शुद्ध रागानुगा भक्ति से सेवा करती हैं। पर उन्होंने कहा उन्हें कि आप तो बड़े स्नेह से सेवा करते हैं, ठीक है, लेकिन इनकी जो सेवा होती है, इनकी जो परिचर्या होती है भगवान की, उसके कुछ नियम होते हैं। जैसे मंत्रों का उच्चारण, सुबह उठ करके अपना शरीर का क्लीनिंग, फिर मंत्रों का उच्चारण, फिर भोग लगाने के लिए मंत्र, फिर सफाई करने के लिए, ऐसे बहुत सारे नियम होते हैं। ऐसा उन्होंने मदन गोपाल जी के सेवा का जो विधि होता है वो उन्होंने चौबे जी की पत्नी को बताया। तो चौबे जी की पत्नी ने कहा कि ठीक है, आप जो कह रहे हैं वो सब सही है, तो मैं अब कोशिश करूंगी कि आप जैसा बताए हैं वैसा ही मैं आगे से करूं। जब दूसरी बार गए सनातन गोस्वामी इन नियम बताने के बाद, तो माता ने कहा कि बाबा, आपके उपदेश का पालन करने की मैंने बहुत कोशिश की, बहुत चेष्टा की, पर मदन गोपाल जी को अच्छा नहीं लगा। वो स्वप्न में आए और मुझे कहा कि अब तुम माता, अब तुम मेरे में और सदन में भेदभाव करती हो। सदन जो उनका अपना बेटा था उसमें और मेरे में भेदभाव करने लग गई हो। मुझे तो अपने से दूर रखती हो, मुझे अपना भगवान मानती हो, इष्ट मानती हो, और सदन को तुम अपने नजदीक में रखती हो। ये मुझे अच्छा नहीं लगता है। सनातन गोस्वामी ने जब ये सब सुना तो उनको उनको उनके मन में एकदम सिहरन, उनके शरीर में सिहरन जग गया कि भगवान साक्षात उनके घर में विराजमान है और माता से बातें करते हैं, माता के साथ इतना अच्छा इनका प्रेम पूर्ण संबंध है। उनकी आंखों से आंसू टपकने लग गए और फिर उन्होंने कहा माता को कि ठीक है, आप जैसे सेवा करते थे वैसे ही सेवा करिए। और मन मन में खूब प्रशंसा करने लग गए कि कितना अच्छा, कितनी अच्छी है माता जी, कितना अच्छा भाव है, कितना अच्छा प्रेम है, ऐसा उनके मन में होने हो गया। मदन गोपाल जी का वात्सल्य भाव में माता जी सेवा करती थी। और सनातन गोस्वामी अब सोचने लग गए कि मैंने बहुत बड़ी गलती की, जो मैंने इनको शिक्षा दिया, भगवान मुझे माफ़ करिए, क्योंकि मैंने इनके भाव के बीच में मैं आया, तो मुझे आप क्षमा करिए। ऐसा उन्होंने भगवान से प्रार्थना किया। अब क्या हुआ कि जब मदन गोपाल जी को वो माता जी सेवा करती थी, इतनी प्रिय थी, तो सोच रहे थे सनातन गोस्वामी कि माता इतना प्यार करती हैं मदन गोपाल जी को, तो भगवान क्यों मेरे पास आएंगे। इनको मन था कि भगवान आए, पर उन्होंने सोचा कि भगवान मेरे पास क्यों आएंगे। जो भी आशा थी हृदय में उसके ऊपर, उनको थोड़ा थोड़ा जो भी आशा थी कि मैं सेवा करूं, वो अब लगा कि नहीं, माता जी मेरे से ज़्यादा अच्छे स्तर पर है। पर जिस दिन से उनकी नज़र पड़ी थी मदन गोपाल जी के ऊपर, उस दिन से उनके हृदय में बहुत हलचल चल रही थी। मन में प्रेम, सेवा, रस इत्यादि का आस्वादन करने की इच्छा हो रही थी कि काश मैं सेवा करता और चखता, भाव को चखता। ऐसा अभी भी लग रहा था। एक दिन दामोदर चौबे जी के घर पे जब गए सनातन गोस्वामी, तो उनकी पत्नी ने उदास होकर बहुत भारी मन से कंठ को अवरुद्ध करते कहा, बाबा, आज से मदन गोपाल जी के सेवा का भार आपका, संपूर्ण भार। अब गोपाल बड़ा हो गया है, अब उसे माँ के आंचल के तले नहीं रहना है। कल रात स्वप्न में आकर उसने मुझसे कहा कि मैं उन्हें आपको सौंप दूं। अब मैं बूढ़ी भी हो गई हूँ, हाथ पैर चलते भी नहीं है, ठाकुर जी को मेरे कारण कष्ट झेलना पड़े, ये ठीक बात